हेलो एवरीवन। आज हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे पे फिक्सेशन के ऊपर, जिससे जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया था पे फिक्सेशन के बारे में वो थोड़ा क्लियर होगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन करके देखते हैं। आपके सामने है एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो है लेवल 2 की सब्सटेंसिव पोस्ट है, उसमें उसकी पे है 31,100 को। ठीक है, ऑफिशिएट करने के लिए उसको भेज दिया, ऑफिशिएटिंग कैपेसिटी में उसको लेवल 4 में भेज दिया जाता है 1/11/17 को, और वहां से वापस आता है ये 1/11/2018 को। ठीक है, फिर 1/5/2019 को इसको परमानेंट प्रमोट कर दिया जाता है लेवल 4 में। तो आप इसकी पे फिक्स कैसे करेंगे? ठीक है, आपकी पे कितनी है, ऐसी कभी भी क्वेश्चन आते हैं आपके, तो आप भूल जाओ कि आपको एडोप पे भेजा गया था कभी भी। आप केवल सब्सटेंशियल जो पोस्ट है उस पर फोकस करिए। ठीक है, सब्सटेंशियल पोस्ट आपकी लेवल 2 है, उस पर फोकस करेंगे, हम उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे कि कभी ये एडोप पे भी गया था। ठीक है, तो 1/7/17 को पे कितनी थी? 31,100। 1/7/18 को क्या होगी? 32,000, एक इंक्रीमेंट लग जाएगा। ठीक है, अब अगली पे क्या होगी? 1/7/19 को, लेकिन उससे पहले इनको प्रमोट कर दिया, 1/5/2019 को प्रमोट कर दिया। 2007-19 में इनका पे फिक्स होना था, लेकिन 1/5/19 को ही पे फिक्स कर दिया। और मानो इन्होंने ऑप्ट किया है कि डेट ऑफ प्रमोशन से ही पे फिक्स कर देनी है हमारी। ठीक है, तो परमानेंट प्रमोशन पे क्या होता है? सब्सटेंशियल पोस्ट अभी लेवल 2 थी, तो अभी हो जाएगी लेवल 4। ठीक है, 1/5/2019। प्रमोशन पे फिक्स कैसे करते हैं? 32,000 पे हम एक इंक्रीमेंट देंगे, 33,000। 33,000 को लेवल 4 में लेके जाएंगे, कहीं पे 33,000 है नहीं है तो हम दे देंगे 33,300। ठीक है, और अब डीएनआई क्या होगा? जुलाई 2019 तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 6 महीने पूरे नहीं हो रहे लेवल 4 में 33,300 पे। तो 1/1/2020 को हमारी पे होगी 34,300। तो ये तो था सिंपल केस, जब हमें कोई भी एडोक या किसी भी एक्सकेडर पोस्ट कुछ भी नहीं भेजा गया, सिंपल एक केस था। तो पे फिक्स हो, ये इनकी 1/5/19 को पे फिक्स होगी 33,300, और डीएनआई होगा 1/1/20। ठीक है, सिंपल सा केस था ये। अब बात करते हैं एडोक अगर आता है तो क्या होता है। ठीक है, अगर एडोक है, एक्सकेडर है, तो भी आपको ये काम तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद हम एडोक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आ गया एडोक। एडोक पे कब गए हैं? ऑफिशिएटिंग पे कब गए हैं? एडोक ना बोल के आप ऑफिशिएट बोल दो, उसको एक ही बात है अभी के लिए पे फिक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब 1/11/2017 को ये गए हैं ऑफिशिएट करने लेवल 4 में। ठीक है, ऑफिशिएटिंग पे लेवल 4 में होगी 1/11/2017 को। तो 1/11/2017 को उनकी पे क्या होगी? 31,100 थी पहले। लेवल 2 में जो पे थी वो 31,100 होगी, क्योंकि 32,000 तो 1/7/18 को हो रही है, उससे पहले 31,100 ही रहेगी। तो लेवल 2 में पे कितनी है? 31,100। ठीक है, अब आप एडोक पे जा रहे हो तो आपको एक इंक्रीमेंट मिलेगा 32,000, और लेवल 4 में फिक्स कर दी जाएगी 32,300। तो 1/11/2017 को आपकी पे कितनी होगी? 32,300। अब एडोक लेवल पे आपका डीएनआई क्या होगा? 6 महीने के बाद होगा, तो 1/1/2018 को तो हो नहीं सकता, तो होगा 1/7/2018 को, और आपकी पे कितनी हो जाएगी? 33,300। ठीक है, कब तक काम किया आपने वहां पे? 1/11/2018 तक काम किया है। तो 1/7/18 से 1/11/18 तक 4 महीने आपने काम किया है 33,300 पे लेवल 4 पे। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। अगर एडोक ये वाली पोस्ट पे आप गए, एडोक पोस्ट पे जाते ही नहीं, तो ये सब ठीक था आपका, ओके था सब कुछ। लेकिन आप एडोक पे तो गए हो, उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। अब हमने कहा था कि एडोक की पे जो है, सब्सटेंसिव पे, जो जब भी हमारा परमानेंट प्रमोशन होगा उस लेवल पे, वो प्रोटेक्ट होती है। यानी कि जब भी हम लेवल 4 में परमानेंट प्रमोशन करके आएंगे, ये पे हमें मिलेगी, इससे कम हमें नहीं मिलेगी। तो हमें एक्चुअल में क्या मिल रही है? 1/5/19 को 33,300 ही मिल रही है। यहाँ पे भी 33,300 है, तो दिस इज ओके। ठीक है, अब बात करते हैं डीएनआई। हमने क्या डीएनए लिया था पहले? 1/1/2020, क्योंकि 6 महीने पूरे नहीं हो रहे थे जुलाई तक। जब हमने ये केस डिस्कस किया था पहले बिना एडोप के, तब हमारा डीएनए आया था 1/1/2020। लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी है। अब हमारे पास एक सिनेरियो और आया कि ये एडोप पे भी काम किया है, सेम पे काम किया, कहते 300 पे लेवल 4 में। सेम लेवल है, सेम पे है। उस पर देखो अब कितना महीने काम कर चुका? 4 महीने तो यहाँ पे काम कर लिया, और मई और जून 2 महीने यहाँ पे काम हो जाएगा। तो 1/7/2019 तक, 4 महीने यहाँ पे, 1/7/2019 तक इसके 6 महीने पूरे हो जाएंगे। 4 महीने एडोप के और 2 महीने परमानेंट प्रमोशन के बाद, मई और जून। 6 महीने हो गए, तो इनका डीएनआई क्या हो जाएगा? 1/7/2019 पे कितनी हो जाएगी डीएनआई पे? 34,300। तो एडोप की वजह से फर्क क्या पड़ा? हमारा डीएनआई जो 1/1/2020 को मिलना था हमें, वो 1/1/2019 हो गया।
हमारा DNI प्रीपोन हो गया, क्योंकि ये 4 महीने की सर्विस भी हमें बेनिफिट देंगी जब हमारा परमानेंट प्रमोशन होगा। तो इस क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन क्या था, फिक्स हिज पे ऑन 1/5/2019 एंड इंडिकेट हिज डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट। तो 1/5/19 को पे होगी 33,300 और DNI होगा 1/7/2019। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, कई बुक्स में दिया होता है पैरेलल चलाते हैं, यहाँ पे सब्सटेंशियल पे चलाएंगे, यहाँ पे ऑफिशिएटिंग पे, यहाँ पे एक्स कैडर से पैरेलल चलाएंगे तो वो कंफ्यूजिंग बढ़ जाता है। हम ऐसे करेंगे, पहले सब्सटेंशियल पे को ले लेंगे कि जैसे कि हम एडोब पे कभी गए ही नहीं थे, ऑफिशिएटिंग पे कभी गए ही नहीं थे, एडोब एक्स कैडर में कभी गए ही नहीं थे, तो उस केस में हम पे फिक्स करेंगे। फिर हम एडोब पे फिक्स करेंगे, उसका इफेक्ट उस पर डाल देंगे, सेम एंड सेम। ठीक है, ऐसे ही करते चले जाएंगे। अब एक एग्जांपल और देखते हैं आपका। ठीक है, अब इस केस में क्या है, 11 में है 85,800 पे 1/7/18 से। ठीक है, अब ये ऑफिशिएट पे भी जाता है, एक्स कैडर पे भी जाता है। हम केवल देखेंगे रेगुलर प्रमोशन क्या हो रहा है। ये रहा, रेगुलर अपॉइंटमेंट हो रही है परमानेंट पोस्ट लेवल 12 में 1/5/2020, corresponding to permanent post in level 12 on 1/5/2020। तो हम सब्सटेंसिव पोस्ट पे बात करते हैं पहले। आइए, 1/18 को पे कितनी थी, 85,800। 1/19 कितनी होगी, 88,400। अब 1/5/20 का प्रमोशन हो गया। हम इन केस में मानते हैं कि डेट ऑफ प्रमोशन से ही इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ डेट ऑफ प्रमोशन अपॉइंटमेंट से ही हम पे फिक्स करेंगे। तो लेवल 12 में पे फिक्स करेंगे 1/5/2020 से। क्या आएगी आपकी, 1/5/2020 को इंक्रीमेंट देंगे, 88,400 ने इंक्रीमेंट दिया, 91,100, 91,100 को यहाँ पे लेके आएंगे तो आएगा 91,400। तो आपकी पे कितनी होगी, 91,400। और DNI क्या होगा इस केस में, अभी की बात करें तो 1/1/2021 होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जब ऑफिशिएटिंग पोस्ट पे जाते हैं तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखते हैं। ऑफिशिएटिंग पोस्ट पे कब गई है, 1/3/2019 को गए। ठीक है, वहां से 31/3 यानी कि 1 महीना काम किया। जब आप ऑफिशिएटिंग पोस्ट पे जाते हो तो पे फिक्स कैसे होती है, अब हम देखें। 1/3/19 को उनकी पे क्या थी, 85,400। उसमें एक इंक्रीमेंट देंगे 88,400। 88,400 को यहाँ पे लेके जाएंगे 88,700। तो पे फिक्स कर दिया हमने 88,700। ये रिवर्ट हो गए वापस, कोई बात नहीं। दोबारा कब आएंगे, ये 1/10/19 को दोबारा लेवल 12 में आ रहे हैं ऑफिशिएटिंग पोस्ट पे। हमने बताया था पहले भी कि जब भी आप पहली बार ऑफिशिएटिंग पोस्ट पे आते हो किसी लेवल में तो एक ही बार पे फिक्स होती है। उसके बाद जब भी आप ऑफिशिएटिंग पे आओगे उस लेवल में, ऑफिशिएटिंग पोस्ट पे आओगे सेम लेवल पे, तो आपकी पे फिक्स नहीं की जाएगी दोबारा। जो पे आप छोड़ के गए थे वही पे आपको मिल जाएगी। तो 1/10/2019 से 31/12/2019 तक आपको मिलेगी 88,700। ठीक है, ये हमारा हो गया ऑफिशिएटिंग पे का पे फिक्सेशन। अब हम बात करते हैं एक्स कैडर में जब ये गए थे तब इनकी पे फिक्स कैसे होगी। जब एक्स कैडर की बात करते हैं तो आप भूल जाइए कि एडोब पे भी कभी गए थे। एक्स कैडर का और सब्सटेंसिव का डायरेक्ट लिंक है, ये बीच में कभी भी नहीं आता उस केस में। ठीक है, सब्सटेंसिव पे से उठा के ही एक्स कैडर में लाते हैं। अगर आप उस टाइम पे एडोब पे भी हो तो उसका कोई महत्व नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है। आप सब्सटेंसिव पे से ही एक्स कैडर पोस्ट पे आओगे। अब हम देखते हैं एक्स कैडर पोस्ट पे हम आ कब रहे हैं, 1/1/2020 को। तो 1/1/2020 को हमारी पे क्या थी, 88,400 थी हमारी पे। ठीक है, 1/1/2020 को हमारी पे थी 88,400 सब्सटेंसिव पे। तो एक्स कैडर में जब भी जाते हैं हायर लेवल पे जब भी जा रहे हैं तो हम एक इंक्रीमेंट देंगे, यानी कि 91,100 इंक्रीमेंट दिया। 91,100 को लेवल 12 में लेके जाएंगे, 91,400 तो आ गया 91,400। ठीक है, क्लियर हुआ आपको ये, 51,400 आ गया। ठीक है, इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं होता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक्स कैडर की जो पे है वो प्रोटेक्ट नहीं होती है। अब हम लेवल 12 में कभी भी आएंगे तो ये वाली पे से कम भी होगी तो चलेगा, इससे कम नहीं चलेगा, लेकिन इससे कम होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एडोप पे से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे, अब बात करते हैं 1/5/2020 को जब हमारा परमानेंट प्रमोशन हुआ था लेवल 12 में, उन पे इनका क्या इफेक्ट पड़ेगा। फर्स्ट थिंग इज दैट कि ऑफिशियल एक्स कैडर का या डेपुटेशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ये तो हो गया कैंसिल। ठीक है, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, दूसरा इफेक्ट पड़ता है एडोब का, तो इफेक्ट पड़ता है सब्सटेंसिव पे पे हमारा पे प्रोडक्ट भी होती है और DNI पे भी इफेक्ट पड़ता है। अब बात करते हैं 1/5/2020 को कितनी पे ले रहे हैं, 91,400। ठीक है, इस पे से कम नहीं होनी चाहिए, तो कम नहीं है, इससे ज़्यादा ही है, तो ये बात भी ठीक है। अब बात करते हैं DNI। DNI क्या होना चाहिए, 1/5/2020 को पे फिक्स हो रही है तो अगर रूल की बात करें तो 6 महीने की सर्विस होनी चाहिए, तो 1/1/21 को इनको DNI मिलना चाहिए था। नहीं, एक साथ 20 को DNI मिलेगा
कि नहीं मिलेगा। पिछले केस में हमने देखा था कि ये वाली सर्विस काउंट हो गए 4 महीने, ये हो गए 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, हमने इंक्रीमेंट दे दिया था। लेवल 12 में इसने यहाँ पे भी तो काम किया 4 महीने और 2 महीने यहाँ पे काम किया है। जस्ट 2 मिनट पहले हमने जो केस किया था पिछले केस में हमने इंक्रीमेंट दे दिया था, लेकिन इस केस में नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि पे अलग अलग है। लेवल तो सेम है, लेवल 12, लेकिन पे अलग है। इसमें 88,700 है, इसमें 91,400 है, तो पे अलग है। तो डीएनआई पे ये इफेक्ट नहीं डालेगी। ये जो 4 महीने हैं ये काउंट नहीं होंगे, क्योंकि हमें काउंट करने हैं 91,400 पे। 91,400 पे इसने काम किया नहीं है, तो ये वाले महीने कभी काउंट नहीं होते, ठीक है। और यहाँ पे हमने 88,700 पे काम किया, 91,400 पे नहीं किया, तो ये भी काउंट नहीं होगा। इन शॉर्ट, इस पे कोई भी सब्सटेंसी पे आपका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना था, ना एडोब का कोई इफेक्ट पड़ा, ना एक्सकेडर का इफेक्ट पड़ा। जो था वो एज इट इज रहेगा। तो आपका जो डीएनआई होगा 1,121 होगा। कहने का मतलब ये है, अगर आप एडोब पे गए थे, नहीं गए थे, एक्सकेडर पे गए थे, नहीं गए थे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अगर नहीं भी जाते तो अगर ये चीज नहीं भी होती तो भी आज आपकी पे होती है 91,400 और डीएनआई होता है 1,121। गए हो एडोब पे और एक्सकेडर पे तो भी आपकी पे है 91,400 और डीएनआई है 1,121। इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि एडोब पे जो पे थी उस पे हम आ नहीं रहे यहाँ पे, और एक्सकेडर का तो कभी भी इफेक्ट पड़ता नहीं है सब्सटेंशिप पे। ठीक है, तो एग्जाम्पल करते हैं आगे एक और। अगर ये डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से होता तो क्या होता? वही हम सब्सटेंशिप पे लेके चलेंगे। 118 को पे कितनी है हमारी? 85,800। 119 को इंक्रीमेंट लगेगा, क्या हो जाएगी? 88,400। ठीक है। अब हमारा 1/5/2020 को प्रमोशन हो गया, लेकिन हमने ऑप्ट किया है कि हमारा डीएनआई पे फिक्स किया जाए, यानी कि 1/7/2020 को पे फिक्स किया जाए। ठीक है भाई, 1/7/2020 को पे फिक्स कर देंगे। लेकिन तब तक हमारी पे क्या रहेगी? 1/5/20 से लेके 30/6/20 तक हमारी पे क्या रहेगी इन 2 महीनों में? हम लेवल 12 में तो आ गए, तो फिर तो लेवल 12 की ही लेंगे। ठीक है, हमारी पे कितनी है? 88,400। तो मैंने पहले बताया था पिछली वीडियोज में कि ये मीन वाइल जो पे होती है, अगर हम डीएनआई पे फिक्स करने का ऑप्ट करते हैं तो मीन वाइल जो पे होती है वो नेक्स्ट हायर लेते हैं। तो यहाँ पे कितनी है? 88,400। इसे नेक्स्ट हायर क्या है? 88,700। तो हम पे ले लेंगे यहाँ पे 88,700। ठीक है। अब डीएनआई आ गया हमारा 1/7/2020। 1/7/2020 को हम पे फिक्स करेंगे। पे फिक्स करने के लिए जो पुराने लेवल में हमारी पे थी उस पर इंक्रीमेंट देते हैं और फिर लेवल 12 में पे फिक्स करते हैं। तो लेवल 11 में हमारी पे कितनी थी? जो 12 आ गया ना, लेवल 11 में पे तो हम 88,400 थी हमारी पे, 88,400। ठीक है, उसमें 2 इंक्रीमेंट देंगे हम, 91,100, 93,800, 2 इंक्रीमेंट दे दिया। अब इंक्रीमेंट देने के बाद लेवल 12 में लेके जाएंगे। 93,800 कहीं दिख रहा है? नहीं, तो पे क्या हो जाएगी? 94,100। ठीक है, ये हमारा पे होगा। और डीएनआई क्या होगा इस केस में? 1/1/2021, 6 महीने के बाद आएगा 1/1/2021 हमारा डीएनआई हो जाएगा। सेम एडोब का और एक्सकैडर हमने पहले किया था यहाँ पे, ये तो सेम रहेगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। एडोब का जो पहले की फर्स्ट जब हमने जस्ट पहले देखा था, तो एडोब और डीएनआई, एडोब का भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और डेपुटेशन का भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमारी पे क्या हो जाएगी? इसका आंसर क्या होगा? 1/5/2020 को हमारी पे थी 88,700। 1/7/2020 को पे होगी हमारी 94,100 और डीएनए होगा 1/1/2021। ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल है लेकिन इंटरेस्टिंग है। आइए आप पहले न्यूमेरिकल पढ़ लीजिए। देखो, हम पहले बात करेंगे कि आपकी सब्सटेंशिप पे क्या है, लेवल 8 में है कितनी? 72,100। ठीक है, फिर हम देखेंगे परमानेंट प्रमोशन कहाँ कहाँ हो रहा है। आपका परमानेंट प्रमोशन हो रहा है यहाँ पे लेवल 10 में, और उसके बाद हो रहा है आपका लेवल 10 में आपका परमानेंट प्रमोशन हो रहा है। ठीक है, चलो यहाँ तक पे फिक्स करते हैं। 1/7/17 को कितनी है आपकी पे? 72,10, 72,100। 1/7/18 को हो जाएगी 74,300। अब 10/3/2019 को आपको प्रमोट कर दिया गया है लेवल 10 में, 8/3/2019 को। तो 8/3/2019 को आपकी पे क्या होगी? जो पे थी उसमें एक इंक्रीमेंट मिलेगा आपको 76,500। एज्यूम करते हैं कि डेट ऑफ प्रमोशन से ही ये इंक्रीमेंट पे फिक्स करवा रहे हैं अपनी। ठीक है, तो एक ही इंक्रीमेंट देंगे, 74,300 पे इंक्रीमेंट दिया 76,500। 76,500 को हम लेवल 10 में लेके जाएंगे तो आएगा 77,700। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि उसके बाद क्या होगा। इनकी डीएनआई क्या होगी? जुलाई 19 तो हो नहीं सकती, तो 1/1/20 ही होगी डीएनआई। ठीक है, क्योंकि 6 महीने हो गए नहीं पूरे जुलाई तक, तो 1/1/20 को डीएनआई लगने से पहले ही 1/9/2019 को ये प्रमोट हो जा रहे हैं।
एक एक 19 को, फिर दोबारा प्रमोट हो रहे हैं लेवल 11 में, ठीक है। तो पे फिक्स कैसी होगी, अब 7700 पे इंक्रीमेंट देंगे, 80,000, 80,000 को लेवल 11 में लेके जाएंगे 80,900, तो हमारी पे फिक्स होगी 80,900, ठीक है। ये तो वो केस है जब कोई भी हम एडोब पे, ऑफिशियलिंग पे एक्सकाइडर पोस्ट में नहीं जा रहे हैं, लेकिन इस केस में डीएनए क्या होगा, एक साथ 2020 होगा, क्योंकि एक एक 20 तक तो इनका 6 महीने पूरे नहीं होंगे, तो डीएनए होगा एक साथ 2020, ठीक है। अब बात करते हैं हम, ये देखिए ऑफिशियलिंग पे में जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, 1/8 को लेवल 10 में, और उसके बाद रिवर्ट हो जा रहे हैं 1/12/2018 को, यानी कि कितने, 3 महीने काम, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने यहाँ पे काम कर रहे हैं ऑफिशियलिंग पे, ऑफिशियलिंग पे। अब कब जा रहे हैं ये, 1/8/18 को, तो 1/8/18 यहाँ पे हम लिखेंगे, तो 1/12/18, ठीक है, 4 महीने, तो हम लिखेंगे 1/8/18, 1/8/18 को, अगस्त 18 में हमारी पे क्या होगी, 74,300 थी पे हमारी, ठीक है। 74,300 पे इंक्रीमेंट देंगे, 76,500, 76,500 को लेवल 10 में लेके जाएंगे 77,700, तो आपकी पे फिक्स का हो गई 77,700, ठीक है। ये आपका ऑफिशियलिंग पे थी। अब हम देखेंगे इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। पहले तो सिंपल, अगर ये नहीं होता तो ये हमारा केस वैलिड था, ओके था। अब हमारा एडोब का पिक्चर में आया तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, आइए देखते हैं इफेक्ट क्या पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे क्या था, आपका 1/3/19 को प्रमोट हुआ था, 77,700 था, तो देखिए लेवल 10 में ही प्रमोट हो रहा है, लेवल 10 में प्रमोट हुआ है, और लेवल 10 में एडोब पे काम भी किया है, तो इसका जो इफेक्ट पड़ेगा ये लेवल 10 वाले पे पड़ेगा, ना लेवल 11 पे इफेक्ट कर सकता है, लेवल 8 पे, लेवल 10 पे इसने काम किया, तो लेवल 10 को ही हम फोकस करेंगे, ठीक है। अब क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखते हैं। देखिए ये था, अगर कुछ भी प्रमोशन नहीं होता तो हमारी ये टेबल थी, बट अब पिक्चर में आ गया कि 1/3/2019 इसको प्रमोट हो रहा है लेवल 10 में। अब यहाँ देखिए आप, 1/3/19 को इसने कितनी पे मिल रही है, 77,700, और यहाँ कितनी पे मिल रही है, 77,700। यहाँ कितने महीने काम कर चुका है, ये 4 महीने काम कर चुका, ठीक है। तो हमने इसमें डीएनआई क्या बताया था पहले, एक साथ 2019 नहीं करके एक एक 2020 बताया था, क्योंकि 6 महीने पूरे नहीं हो रहे थे। लेकिन अब एडोब की वजह से 77,700 लेवल 10 में इसने ऑलरेडी 4 महीने काम किया हुआ है एडोब पे, तो यहाँ के 3 महीने भी ऐड करेंगे तो 7 महीने हो गए, तो इसको इंक्रीमेंट कब मिलेगा, 1/7/19 का इसका डीएनआई मिलेगा। लेवल 10 में जो इसको इंक्रीमेंट पहले नहीं दिया था हमने, अगर सिंपल केस लेते हैं तो, बट जब एडोब का काम पिक्चर में आया तो अभी टेबल चेंज हो जाएगी, 1/7/19 को हम इसको इंक्रीमेंट देंगे 80,000 रुपये, 80,000 का इंक्रीमेंट मिल गया इसको, 77,700 से 80,000। ये क्यों मिला है, क्योंकि मार्च से जुलाई, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने तो ये हो गए, और 4 महीने ये हो गए, 8 महीने की सर्विस यहाँ पे हो चुकी है जुलाई से पहले 77,700 पे लेवल 10 में, इसलिए इनको इंक्रीमेंट मिलेगा, तो ये इंक्रीमेंट होके आ गया 80,800। अब लेवल 10 में प्रमोट कब हो रहा है, 1/9/2019 को, तो 1/9/2019 को प्रमोट होने पे क्या होता है, इस पे इंक्रीमेंट मिलेगा 82,400, इंक्रीमेंट देखिए हम यहाँ पे आएगा पे 83,300, ठीक है ना। पहले कितनी पे थी, तो कोई अगर आप एडोब पे काम नहीं किए होते तो आपको पे कितनी मिलती है, 1/19 को 80,900, अब कितनी पे मिल रही है आपको, 83,300। ये आपको फायदा मिला है किसकी वजह से, कि आपने एडोब पे पहले 4 महीने काम किया हुआ है, इसकी वजह से आपको ये बेनिफिट मिल गया है। आपकी डीएनआई क्या होगी लेवल 11 में, लेवल 11 में तो आपने पहले कभी काम किया ही नहीं है, तो 6 महीने की सर्विस तो जरूरी है, तो एक साथ 2020 को आपको इंक्रीमेंट मिल जाएगा लेवल 11 में। ये बड़े अच्छे केसेस हैं, आप इनको एक बार दोबारा कॉपी पेन लेके करने की कोशिश करें, तो ही मज़ा आएगा इनको करने में, ठीक है। बाकी पेनल्टी के क्वेश्चंस और एक दो क्वेश्चन एक्स कैडर के रेपुटेशन के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।